तरुण गिल की डाइट से लेकर नितेश सोनी के सत्तू तक मुझे इतना डिमोटिवेट नहीं कर पाया था जितना इस फिटनेस इन्फ्लुएंसर की ग्रैंड मस्ती ने मुझे एक रील से कर दिया। ये सारी चीजें तो जीने में मजबूर करती है मुझे। यही तो असली डोपामीन है। ये रील स्क्रॉलिंग, ये सारा फेक डोपामीन है। असली डोपामीन तो इतने हार्श रियलिटी में आके इसमें जीना, ये असली डोपामीन है। तुम्हें भी लग रहा होगा तरुण गिल की डाइट में से निकला हुआ बर्गर और नितेश सोनी के पानी में घुला हुआ सत्तू जैसा आदमी है कौन? तो भाई बॉक्सर, मार्शल आर्ट और फिटनेस इनोवेटर में से कुछ नहीं है। ये बस ये सब बनने की तैयारी पे लगा हुआ है, वो भी पता नहीं कितनी सदी पहले से। भाई के हिसाब से सब कुछ फेक डोपामीन है, ये सोशल मीडिया, ये मोबाइल वगैरह सब। और रात को 12 बजे घने जंगल में जाके उसी सोशल मीडिया के लिए ये सब चोट भांगड़ा करना, ये असली डोपामीन। ये करता है इसे जीने के लिए मजबूर। नहीं ऐसा है तो वहीं रहने लगना मेरे टार्जन द बंडर कार, वहीं रह के वहीं के लोगों के साथ करता है जिंगा लाला उलुलू। नहीं अगर ये ऐसे ही रात में जंगल में जाके डोपामिन रिलीज करेगा ना तो ये टार्जन द बंडर कार बॉक्सर अच्छा बने या ना बने पर किसी जानवर का डिनर बहुत अच्छा बनेगा। तुम मत पहुंच जाना इस टार्जन को देख के रात को जंगल में डोपामिन निकलवाने, क्योंकि शेर नहीं देखता सत्तू है या प्रोटीन, शेर सीधा सामने आके बोलता है शेर। नहीं टेंशन मत लो, ये वाला एंटिक पीस नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वाली प्रजाति सिर्फ नाली और कूड़े के पास पाई जाती है। मैं भगवान से हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि आधी रात को जंगल में शेर से मिलवा देना, पर इस दुनिया के सबसे अजीब क्रिएचर से नहीं। इसे देख के तो लवाइथन पानी में चला जाएगा कि मेरे से अजीब क्रिएचर तो पहली धरती पर बैठा है। रास्ता नहीं होने के बावजूद भी रास्ता बना के आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक जिंदगी भी ऐसी क्लूलेस होती है जहाँ पर रास्ता नहीं दिखता, बट तुम्हें अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है। अरे मेरे मैन वर्सेस वाइल्ड के संदीप महेश्वरी, तुझे जंगल से क्या ऑब्सेशन है? भाई तुझे ट्रेनिंग ही करनी ना तो घर कर ले, और उससे अच्छी करनी तो जिम चला जा। पर तू क्यों किसी शेर का डिनर बनना चाह रहा है? शेर तो वैसी होटल पे 40 रोटी खा जाता है, और उसके साथ चीता और जादू आ गए ना तो मैं बता रहा हूँ एमएमए तो दूर की बात सोनपुर मेला भी नहीं पहुंच पाएगा। ट्रेनिंग इतनी करो कि तुम्हारे कपड़ों के साथ साथ तुम्हारा बैग भी पसीने में लथपथ हो। क्या बैग? मैं बता रहा हूँ ये आदमी सत्तू के नशे में बावला हो गया है। अबे कौन सा आदमी बैग पैर के वर्कआउट करता है? और मुझे इतना समझ नहीं आता, ये आदमी जब देखो ट्रेनिंग ही करता रहता है। सुबह देखो जब ट्रेनिंग, रात में देखो जब ट्रेनिंग। अरे मेरे फास्ट एंड फ्यूरियस के संदीप महेश्वरी कहाँ जाएगा इतने पुश पास लिमिट करके? अब तो थोड़ी देर सो जा मेरे भाई। नहीं मैं बता रहा हूँ ये वही आदमी है जिसके घर वाले कहते हैं जी बच्चा क्या करता है? जी जिम करता है, फिर सोता है, फिर जिम करता है, फिर सोता है। अरे पापा काम वाम बाद में करूंगा, बॉडी बनाने के लिए रिकवरी भी तो जरूरी है। पुश पार्ट टू लिमिट गाइस, पुश पार्ट टू लिमिट्स। रात के 3:69 हो रहे हैं और मैं अभी 13,000 किलोमीटर की रनिंग मार के आया हूँ। हाँ ये मैं दिन में भी कर सकता था, पर मेरी गांड मस्ती तो देखो, मैं एक नॉर्मल इंसान नहीं हूँ। पुश पार्ट टू लिमिट गाइस, पुश पार्ट टू लिमिट्स। और सिर्फ इतना ही नहीं, अभी 10,000 पुशअप्स मार के 50,000 किलोमीटर रनिंग और लगाऊंगा और फिर निकल जाऊंगा जंगल में शेर को ललकारने, क्योंकि मैं एक नॉर्मल इंसान नहीं हूँ। पुश पार्ट टू लिमिट गाइस। मेरे अंदर 100 एलियंस की पावर है। मेरी मम्मी रोज़ मुझे माउंटेन ड्यू के साथ सत्तू पिलाती है। सत्तू एंड माउंटेन ड्यू इज़ माई सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। पुश पार्ट टू लिमिट गाइस, पुश पार्ट टू लिमिट्स। तुम्हें भी मुझसे मोटिवेट होना चाहिए कि किस तरह मैं अपने काम धंधे को छोड़ के अपने शरीर को मजबूत बनाने पे लगा हुआ हूँ। पर भाई इतनी मेहनत किस लिए? पुश पार्ट टू लिमिट गाइस, पुश पार्ट टू लिमिट्स। क्या? पुश पार्ट टू लिमिट्स। बहुत। और यहाँ तक तो फिर भी ठीक है, बेशक भाई कुछ नहीं पर किसी चीज के लिए ट्रेनिंग तो कर ही रहा था। पर अब जो बीटीएस के वायरस का 5वां कीड़ा दिखाने वाला हूँ ना, उसने नहीं कोई कसर छोड़ी जिम की माँ बहन करने में। लेकिन तुमने जिसको चाहा वो तुम्हें छोड़ के चला गया। मैं दुआ करूंगी कि तुम्हें जिंदगी में सब कुछ मिले, प्यार ना मिले। इस बीटीएस आर्मी का ब्रेकअप हो गया और भाई ने उसे रिग्रेट कराने के लिए जिम स्टार्ट कर दी। पर मैंने सुना था ब्रेकअप होने के बाद हर कोई अलग ही ग्लो अप करता है सामने वाली को रिग्रेट कराने के लिए। पर ये पहला आदमी है जो अपने साथ साथ जिम के भी डाउनफॉल का कारण बनेगा। हाँ नहीं तो हर एक्सरसाइज के पहले तो ये नंगा पुंगा होके बैठ जाता है। नहीं तुम खुद बताओ, तुम इतने मन से मोटिवेट होकर जिम जाओ और जिम में घुसते ही एक ऐसे बीटीएस फैम्ब्रू के बैक स्टेज के पीछे झाड़ू लगाने वाले जैसे व्यक्ति को नंगा पुंगा होकर ये सब चोट भांगड़ा करते हुए देखो तो कैसे रोकोगे अपने आप को जिम को माइनस में रेटिंग देने से? उसके बाद नहीं देखूंगा मैं जिम का मुंह। बेशक आंटियों के साथ पार्क में जाकर ये सब कर लूंगा। पर जिम कभी नहीं जाऊंगा। ये पहला जिम बॉय है जो मेरा इंस्पिरेशन है कि इसकी तरह तो बिल्कुल नहीं बनना। बेशक तो मैं पुनीत सुपरस्टार जैसा कंटेंट बनाता दिख जाऊंगा, लेकिन जिस दिन इसकी तरह जिम में मास्क लगा के सैड सॉन्ग पे ये सब चोट भांगड़ा करता हुआ दिख जाऊं ना, उसी दिन मुझे चांद पे ले जाकर छोड़ देना बिना किसी स्पेस सूट के।
भाई का बायो देखो, एक्टर, डिजिटल क्रिएटर, हैशटैग मिस यू कन्नू। नहीं साला, इनके लिए बचा रहे हैं हम ग्लेशियर। मैं तो कह रहा हूँ पिघल जान दो। नहीं, ग्लेशियर बचाना तो मैंने उसी दिन से छोड़ दिया था जिस दिन मुझे पता चला था इस आदमी के भी इंस्टाग्राम पे 3.9 मिलियन फॉलोअर्स हैं। नहीं, अगर ऐसे आदमी के भी 3.9 मिलियन फॉलोअर्स हो सकते हैं ना, जो मास्क लगा के जिम में नंगा पुंगा होकर ये सब चोद भांगड़ा करता है, तो मुझे नहीं रहना इस गोले पे। मैं पक्का बता रहा हूँ, 3.9 मिलियन फॉलोअर्स में से वही लोग हैं जिन्हें लगता है अगर ये सैड रहेंगे तो लड़कियां इनके मुंह पर अपनी लक्ष्य चौधरी 2025। भाई इतनी गंदी फोम में मारने से अच्छा तो घर जाके स्टिंग पी के सो जाता, वो ज्यादा तेरे शरीर में लग जाती। पर नहीं, एक दिल टूटे आशिक की गैंड मस्ती तो देखो। मैं बता रहा हूँ, इस आदमी के आगे ठुकरा के मेरा प्यार चला दिया नहीं, अपनी छाती वाती फाड़ लेगा। फिर इसकी गैंड मस्ती अलग ही लेवल पे पहुंच जाएगी। फिर इसे शक्तिमान तो छोड़ो, हमारे देश की नेशनल मदर यानी कि रेबल किड की सुपर पावर भी नहीं बचा पाएगी। और अगर तुम्हें लगता है हमारे देश के फिटनेस इन्फ्लुएंसर में से सोनिया जी और उनका ये ड्राइवर ही आता है, तो नहीं, क्योंकि अब जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसने नहीं कोई कसर छोड़ी जोनी भैया को कंपटीशन देने में। तेरी बहन का तेरी बहन की नहीं, 6 मंथ में इसकी बॉडी बने या ना बने, पर 9 महीने बाद इसके घर में छोटी वॉशिंग मशीन से लेकर फ्रिज का बच्चा तक सब होगा। मैंने सुना था दीवारों के भी कान होते हैं, लेकिन कान छोड़ो, अगर इसके घर के दीवारों का मुंह होता ना तो पक्का यही बोलती। जी हाँ सर, ये रेप मेरी हुई थी। भाई कुछ हो या ना हो, पर हॉस्टल रूममेट के लिए ये आदमी अलग ही नाइटमेयर है। नहीं, तुम खुद बताओ, तुम हॉस्टल में रहते हो और तुम्हारा रूममेट सुबह 3 बजे सिलेंडर लेकर फ्रिज के साथ ये सब गंदी गंदी हरकतें करता दिखे, एक बार को तो तुम्हें भी लगेगा ये किस टाइप के एलियन के साथ रह रहा हूँ, जिसे फ्रिज और वॉशिंग मशीन देख के ऑर्गेज़म चढ़ रहा है, जो अपनी घर की दीवारों को देख के हॉर्नी हो रहा है। ओए भाई, तेरे घर वाले तुझे मारते नहीं है क्या? नहीं, तेरी ये क्या फैंटेसी है दीवारों के साथ अलग अलग पोजीशन में करने की? तेरे से सही तो पहले वाला था, कम से कम जंगल में जाके जानवरों को ही तो परेशान कर रहा था। पर तू क्यों अपने घर के दीवारों के साथ संभोग करने पे लगा हुआ है? ये आदमी अपना अलग स्कीम चला रहा है, 9 महीने में घर डबल। भगवान जी कुछ भी देना, पर ऐसी बॉडी बनाने का जुनून कभी मत देना। नहीं, मेरे घर वालों ने मुझे अपने कमरे में ये सब करते हुए देख लिया ना, प्रोटीन बाद में दिलाएंगे, सबसे पहले मुझे छोड़ के आएंगे नशा मुक्ति केंद्र। अरे मेरे बेटे का एग्जाम है, कल पढ़ रहा होगा। वो क्या कर रहा है? अरे पापा खाना बना रहा हूँ यार, पापा खाना बना रहा हूँ, हट जाओ, तुम खाना बनाने दो। ऐसे? अरे पापा देख गर्म हो रहा है, इसे डॉक्टर के पास दिखाना पड़ेगा, डॉक्टर के दिखाने दो इसे। डॉक्टर के दिखाएगा? अरे पापा किसी ने मूत दिया इसमें। गधे का मूत पी के आया? गधे का मूत? अरे पापा घर परिवार में सब ठीक है। अब जो बॉडी बिल्डर अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ, अगर रोनी कोलमैन की डाइट में से एक उबला हुआ अंडा अलग निकाल के रख देना तो वो कुछ ऐसा ही दिखेगा। अरे मेरे हल्की आंच पे पके हुए कोनी रोलमैन, ये देख के रोनी कोलमैन को भी शर्म आ गई। यही होता है अगर 500 वाली जिम में प्री वर्कआउट की जगह विमल पान मसाला वाले लोगों के साथ जिम करने जाओ। जिस जिम में मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन ही विमल पान मसाला हो, उस जिम में ऐसे बॉडी बिल्डर के अलावा और क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। और इनकी बॉडी बने या ना बने, पर जहां शरीर में हल्का सा विमल पान मसाला घुल जाए, फिर ये सबसे पहले अपने शरीर से वस्त्र उतार के फेंकते हैं, फिर आर्नोल्ड को ये अपने चाचा का लोंडा समझ के जिम करते हैं। विमल इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी। सो गाइस, आज के लिए बस इतना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो।